हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का विज्योति एजुकेशनल अड्डा पर फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग स्टार्ट किए थे नरेशन। नहीं, लास्ट लेक्चर में नरेशन के कुछ रूल्स को हम लोग पढ़े थे, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ गई है और आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। नहीं, और एग्जामिनेशन आपका 2 से 3 माह में हो जाएगा। उसी को टारगेट रखते हुए हम आप लोग को नरेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एसएससी में अक्सर पूछता है, चाहे वह एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में पूछता है। देखिए, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, डी, एमटीएस, जनरल ड्यूटी, एफसीआई, सारे एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, तो नरेशन के हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में चेंज ऑफ प्रोनाउन, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस पर प्रैक्टिस भी किए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है, क्योंकि आप लोगों को बतलाए थे कि पिछले क्लास में कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदला जाता है। नहीं, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसके टेंस को भी बदला जाता है, और किस तरह से बदला जाता है उसको हम लोग अब देखेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग टेंस को चेंज करते हैं। यदि मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में हो, पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी उस रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बाद क्या हो, सेड हो या सेड टू हो। जनरली तो यही रहता है। अगर कोई दूसरा भी वर्ब दिया हुआ रहेगा तो वह भी पास्ट टेंस में रहेगा। ठीक है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदलता है। तो आपको बतला दे रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा कि जो इज, एम, आर है वह किस में बदल जाता है, वाज और वर में बदल जाता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। उसी तरह से अगर हैज, हैव है तो इसको पास्ट में बदल देते हैं, किस में, तो हैड में बदल जाएगा। अगर मान लीजिए कि पास्ट टेंस में ही है, वाज वर दिया हुआ है, तो वाज वर को बदलते हैं किस में, हैड बीन में। फिर ध्यान दीजिएगा कि अगर हैड दिया हुआ है तो हैड को बदलते हैं हैड, हैड में। ये हैड, हैड जब आता है तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यह सोचते हैं कि वह मिस प्रिंटिंग है। एक्चुअली वह मिस प्रिंटिंग नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि आई हैड ए पेन, यानी मेरे पास कलम था, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो वहां आई हैड ए पेन हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए, आना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हैड को किस में बदल लेंगे, हैड, हैड में बदल देंगे। अब देखिए क्या करेंगे। अगर V2 है तो V2 को बदलेंगे हैड प्लस V3 में, यानी सिंपल पास्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। उसके बाद आ जाइए कि पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये नो चेंज, यह नहीं बदलेगा। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यह भी नहीं बदलेगा। इसका भी टेंस हम लोग चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। समझ गए। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं। सी सेड टू हर ब्रदर, I went to your office। मान लीजिए यही सेंटेंस है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी अपने कॉपी में बना डालिए इसको, जितना समझे उसी आधार पर।
तो क्या बदलाए थे कि सेड टू को हम लोग किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। तो सिंपली यहां क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड हर ब्रदर दैट। अब प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन बतलाए थे कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो आई यहां चेंज होकर के क्या हो जाएगा, या आई की जगह हो जाएगा सी। वेंट V2 है और यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा तो यह किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस V3 में। तो सी हैड गॉन हो जाएगा, यानी वेंट की जगह क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3, सी हैड गॉन टू। अब योर आ गया, योर क्या है, पॉजेसिव केस है और सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो हर ब्रदर है और हर ब्रदर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। और ही का पॉजेसिव केस, क्योंकि जिस केस में यहां प्रोनाउन रहेगा उसी केस में आपको लिखना होगा। तो ब्रदर के लिए क्या आएगा, ही आएगा, और ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। अब यहां पर हो जाएगा हिज ऑफिस, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सारा हट जाएगा। यानी सी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी हैड गॉन टू हिज ऑफिस। दिस विल बी योर इनडायरेक्ट स्पीच। अगर यही चीज आपको इनडायरेक्ट में दिया रहेगा तो इस तरह से चेंज होकर के किस में चला जाएगा, डायरेक्ट में चला जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, you did not bring your books in the class। मान लीजिए कि यही सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको बदलना है इनडायरेक्ट में, तो जरा बदलिए आप लोग कि क्या होगा। तो सिंपली है कि यहां पर क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट करके क्या हो जाएगा, यहां दैट आ जाएगा। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के पहले क्या लगाते हैं, जनरल रूल में दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और दैट हिंदी मीनिंग देता है की का। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि, यहां की आ जाएगा, ठीक है। अब यू है, यू किसके लिए है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट दे डिड नॉट ब्रिंग, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, जैसा कि पिछले प्रश्न में हम लोग बनाए थे। तो सिंपल पास्ट जब पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 और निगेटिव है, तो दैट दे हैड नॉट। अब ब्रिंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्रॉट। अब फिर आ गया प्रोनाउन योर, तो योर स्टूडेंट्स के अनुसार पॉजेसिव केस में यहां दे था, तो इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट they had not brought their books in the class, books in the class। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपको टेंस भी बदलना है, ठीक है। यानी चेंज ऑफ प्रोनाउन पर प्रैक्टिस आप कर लिए होंगे हम उम्मीद करते हैं, और चेंज ऑफ टेंस पर भी आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए एक और प्रश्न देखिए, आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, I
have taught you and will teach. मैंने आपको पढ़ाया है और पढ़ाऊंगा। यह क्या हुआ कि मैंने आपको पढ़ाया है और पढ़ाऊंगा, इसका मीनिंग यही हुआ। अब इसको बनाइए, इनडायरेक्ट में बनाइए तो क्या होगा, तो देखिए उसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन आप बनाए थे, तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट करके यहां क्या आ जाएगा, दैट हो जाएगा। यानी यहां तक क्या हो गया, आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स दैट। अब यहां पर फर्स्ट पर्सन है तो यह किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आई ही रह जाएगा। हैव को बदलेंगे किस में, हैड में। अभी पहले बतलाया है कि हैव को किस में बदलेंगे, हैड में। तो आई हैड टॉट, अब यू किसके लिए आया, स्टूडेंट्स, माई स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के लिए आया। तो छात्र कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे होता है, इसलिए यहां पर यह ऑब्जेक्टिव केस है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा, क्योंकि इस वर्ब का यह क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो टॉट देम एंड, अभी एक चीज यह नहीं बतलाया है, तो विल को भी पास्ट में ले जाएंगे। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है, तो यहां पर हो जाएगा वुड टीच। दैट विल बी योर इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस पर भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको जो है कि प्रैक्टिस कीजिएगा तब परफेक्शन आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होता रहेगा। कभी प्रोनाउन में गलती कीजिएगा तो कभी टेंस में गलती कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बदलना है। अब आगे देखिए, जितने भी मॉडल्स प्रेजेंट मॉडल है वह पास्ट मॉडल में बदल जाते हैं, अगर रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में रहेगा तब। तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, तो विल को चेंज कर देते हैं किस में, वुड में। उसी तरह से सेल को चेंज कर देते हैं किस में, शुड में। अगर मे दिया हुआ है तो मे को चेंज करेंगे, मे का पास्ट क्या होता है, माइट, और कैन एक आ गया तो कैन को बदलेंगे कुड में। अब जो मस्ट बच गया है, इसको हम मस्ट पर एक अलग क्लास लेंगे, क्योंकि यह तीन तरह से चेंज होता है। वह डिपेंड करता है कि मस्ट कौन सा मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो मस्ट के बारे में एक क्लास हम अलग लेंगे आप लोगों को, और उसके बारे में डिटेल्स में बतलाएंगे। अभी इतना जानिए कि विल को वुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में बदलेंगे। तो क्या किन किन चीजों पर ध्यान देना है आपको नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो सबसे पहले देखना है चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को सही तरीके से चेंज करना है, वही सन फार्मूला जो आप लोगों को पिछले लेक्चर में बतलाए थे। उसके बाद टेंस पर ध्यान देना है कि किस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में हम लोग बदल देंगे। कोरस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होता है, कुछ हम आपको दिए थे, जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। उसी तरह से सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। उसके बाद बचा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यह नो चेंज, इसको नहीं बदलते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बदलते हैं। और जब फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में आपको सारे फ्यूचर में विल और सेल मिलेगा, तो विल को वुड में बदल देंगे, सेल को शुड में बदल देंगे, बाकी को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि यह टेंस वाली चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे एक क्लास लेंगे जिसमें कि कुछ निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल दिया जाता है, क्योंकि वहां पर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं। वहां पर प्रोनाउन भी मिल सकता है, एडजेक्टिव भी मिल सकता है, और एडवर्ब भी मिल सकता है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बतलाएंगे। इस पर तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए प्रोनाउन और टेंस पर, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू।